नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। बेनीवाल का भाजपा और कांग्रेस पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल गुरुवार को मेवाड़ के दौरे पर गए। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर सीधे सीधे निशाना साधते हुए कहा, भाजपा के नेताओं ने जो माल खाया था उसे अब 5 साल में आराम से पचाने में लगे हैं। जब गहलोत सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा राजे ने 20 विधायकों का समर्थन देकर कांग्रेस सरकार को बचा लिया। इससे पहले गहलोत ने वसुंधरा का बंगला खाली नहीं होने दिया। इस तरह दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसी के साथ ही बेनीवाल ने वसुंधरा राजे को लेकर कहा कि वसुंधरा राजे को जब लाए थे तो उन्हें माइक पकड़ना ही नहीं आता था। वसुंधरा राजे नशे में झूलती थी और सीएम बन गई। सीएम बनना अलग बात है और बदलाव करना अलग बात है। ये वही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है जिनके साथ परिवर्तन यात्रा में कभी हम भी घूमते थे। वसुंधरा राजे टुन्नू होके घूमती थी। इसी के साथ ही बेनीवाल ने कांग्रेस को लेकर कहा कि पूरे राजस्थान में जिस तरह के हालात है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस से ही लड़ रही है। इधर भाजपा में मुख्यमंत्री पद के दावेदार अभी 13 तो हो चुके हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इनकी संख्या 24 तक पहुंच जाएगी। भाजपा के 2 गुट तो अभी से ही हो गए हैं। वसुंधरा राजे अलग यात्रा निकाल रही है। इसी के साथ ही कानूनी व्यवस्था को लेकर बेनीवाल ने स्थानीय मुद्दे भी उठाए। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा समेत पूरे प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी समेत कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टी मिली हुई है। कांग्रेस का राज है और किसी भी मुद्दे पर भाजपा के बयान तक नहीं आते हैं। परिवहन घोटाले में भाजपा ने विधानसभा में मंत्री के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला था। इससे साफ लगता है कि मिलजुल कर काम करो की राजनीति चल रही है। 22 साल का गठजोड़ राजस्थान में चल रहा है। इसे तोड़ने के लिए आरएलपी काम कर रही है। इसी के साथ ही बेनीवाल ने कहा कि हमने चारों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने की घोषणा की है। इस बार भाजपा या कांग्रेस किसी से गठबंधन नहीं होगा। नगर पालिकाओं में पहली बार हमारा एक बोर्ड बना है। चुनाव की घोषणा के बाद ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में मेडिकल से जुड़ी सभी सेवाओं में 6 माह तक हड़ताल पर रोक। हड़ताल की तो बिना वारंट सीधे गिरफ्तारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में अब अगले 6 महीने तक डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस कर्मी सहित मेडिकल सेवाओं से जुड़े कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि मेडिकल सेवाओं में राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। पहले 14 मार्च तक रेशमा लगा हुआ था, अब इसे 14 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह विभाग ने रेशमा अवधि बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। चिकित्सा विभाग ने ही पिछले दिनों यह प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा था। रेशमा लागू होने के बाद अब मेडिकल से जुड़ी सभी सेवाओं में हड़ताल या कार्य बहिष्कार गैर कानूनी हो गया है। आपको बता दें कि हड़ताल करने वालों को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। सरकार ने इससे पहले पिछले साल कोरोना को देखते हुए 14 मार्च 2020 को मेडिकल सेवाओं पर रेशमा लगाया था।
के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भागवत गीता का ई बुक वर्जन लॉन्च। इस दौरान पीएम मोदी बोले, युवाओं को गीता जरूर पढ़नी चाहिए, इससे उन्हें मुश्किलों से लड़ने में मदद मिलेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को स्वामी की भगवत गीता का ई बुक वर्जन लॉन्च किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को गीता जरूर पढ़नी चाहिए, जो आज भी जिंदगी में आपको मुश्किलों से जूझने की सीख देगी। इससे उन्हें सवाल करने की प्रेरणा मिलेगी, सही और गलत में अंतर समझने में मदद मिलेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं में ई बुक्स बहुत प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। यह प्रयास गीता के विचार से अधिक युवाओं को जोड़ेगा। गीता हमें सोचने पर मजबूर करती है, यह हमें सवाल करने के लिए प्रेरित करती है, यह बहस को प्रोत्साहित करती है और हमारे दिमाग को खुला रखती है। गीता से प्रेरित कोई भी व्यक्ति हमेशा स्वभाव से दयालु और लोकतांत्रिक होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गीता आपको ताकत देती है ताकि आप किसी भी मुश्किल को पार कर जाए। कोरोना काल में भी गीता की प्रेरणा ने लोगों को इस महामारी से लड़ने की शक्ति दी है। बीते साल एक आर्टिकल में कोरोना काल को गीता से जोड़कर देखा गया है, जिसमें डॉक्टरों को अर्जुन बताया गया है और अस्पतालों को युद्ध स्थली के रूप में दिखाया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवत गीता हमें विचार करने के लिए प्रेरणा देती है, हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। भगवत गीता उन विचारों का संयुक्त रूप है जो आपको विषाद से लेकर विजय तक ले जाता है। महात्मा गांधी हो या फिर लोकमान्य तिलक, हर कोई गीता से प्रभावित रहा है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान ने वैक्सीनेशन में 25 लाख डोज का आंकड़ा पार किया, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन पर राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच छिड़ी जुबानी जंग के बीच राज्य ने वैक्सीनेशन में 25 लाख का महत्वपूर्ण आंकड़ा हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि देश में यह उपलब्धि हासिल करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जिसने अब तक 23 लाख वैक्सीन डोज लगाए हैं। इसके बाद 21 लाख डोज के साथ गुजरात का नंबर है। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड 12 मार्च को होंगे जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड 12 मार्च को जारी करेगा। आपको बता दें कि परीक्षार्थी rsmssp.rajasthan.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आपको बता दें कि 1211 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन 21 मार्च 2021 को किया जाएगा। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जुलाई 2018 में जारी किया गया था। आपको बता दें कि 21 मार्च को भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में किया जाएगा। पहला सत्र सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगा, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान का सामान्य ज्ञान हल करना होगा। दूसरा सत्र 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच होगा, जिसमें द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा होगी। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यू एग्जाम पैटर्न। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पटवारी और ग्राम सेवक भर्ती से लागू हो सकता है नया समान पात्रता परीक्षा पैटर्न। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य सरकार ने समान पात्रता परीक्षा पैटर्न को लागू करने पर मंथन शुरू कर दिया है। यह पैटर्न पटवारी भर्ती और ग्राम सेवक भर्ती से लागू हो सकता है। इस योजना पर चल रहे मंथन के कारण ही पटवारी भर्ती परीक्षा की तारीख अब तक घोषित नहीं हुई है। आपको बता दें कि इससे ग्राम सेवक भर्ती में भी देरी हो रही है। सीएम अशोक गहलोत ने इस बार बजट में समान पात्रता परीक्षा की घोषणा की थी। आपको बता दें कि पिछले दिनों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और कार्मिक विभाग के अधिकारियों के बीच इसे लेकर चर्चा हुई है। सरकार ने पटवारी और ग्राम सेवक और
और मंत्रालयिक कर्मचारियों की भर्ती में इस पैटर्न को लागू करने का ऐलान किया था। अभी मंत्रालयिक कर्मचारियों की कोई भर्ती चयन बोर्ड के पास प्रस्तावित नहीं है। अगर सरकार एलडीसी की कोई नई भर्ती नहीं निकालती है तो इसे केवल 2 परीक्षाओं में ही लागू किया जा सकता है। आपको बता दें कि सरकार समान पात्रता परीक्षा को लेकर भले ही मंथन में जुटी हो, लेकिन अगर इस पर सहमति नहीं बनी तो पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन पहले की तरह ही होगा। आपको बता दें कि मई में बोर्ड परीक्षा है, इसके बाद 12 जून को पेपर आउट होने के कारण रद्द हुई जेईएन भर्ती परीक्षा है। बोर्ड का प्रयास रहेगा कि पटवारी भर्ती परीक्षा को इसके बाद जून या फिर जुलाई में आयोजित करवा लिया जाए। आपको बता दें कि सरकार इस साल करीब 2500 पदों पर ग्राम सेवकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके लिए लगभग पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन समान पात्रता परीक्षा को लेकर चल रहे मंथन के कारण ही इस भर्ती की विज्ञप्ति में भी देरी हो रही है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं।